एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को लगा कि परीक्षित का उद्धार जब हो गया तो ब्रह्मा जी एक तराजू बनाए। क्या बनाए? तराजू। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोकम तुलाम बदद्वाह तोलयत साधनाम यजः। तराजू बनाए, एक तरफ दिए पूरे दुनिया के जितने भी धर्म हैं, कर्म हैं, उसके जो फल हैं एक पलड़ा पर रख दिए, सबका पुण्य एक पलड़ा पर भागवत जी के पुण्य को रख दिया। वो पलड़ा भारी हो गया, इसीलिए कहते हैं पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कथा क्या करेगी? हमारे और आपके पाप को क्या करेगी? छो डालेगी। ताली क्यों बजाइएगा? जो कपड़ा हल्का गंदा रहता है तो उसको सरफ में डाल दीजिए, साफ हो जाएगा। उससे ज्यादा गंदा है तो थोड़ा सरफ में डालिए, साबुन लगाइए। उससे ज्यादा गंदा है तो थोड़ा सा पानी गर्म करके सरफ डाल के मैया लोग साफ करते हैं। उससे ज्यादा गंदा है तो फिर धोबी लोग उठा के पटकता। जन्म जन्म के पाप हम लोगों को पीछा कर रहा है। ताली बजाइएगा तो इससे भी कुछ पाप जाएगा, कीर्तन करिएगा इससे कुछ पाप जाएगा, कान से सुनिएगा तो इससे कुछ पाप खत्म होगा। इसीलिए हाथ छिपा के नहीं रखिए, ताली बजाइए। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अब सवाल तो हो गया, नैमिषारण्य में सवाल हुआ है, सूत जी से सवाल किए हैं। सौनकादि ऋषि कितने? 88,000 के ऋषि के बदले में एक आदमी प्रतिनिधित्व बनाए गए हैं उनको, सौनक जी को। वो सवाल किए। अब बोले कि आप लोग सुनो। एक दिन की बात है, हमारे नारद भगवान नारद जी को देखे। नारद जी जब भी मिलते हैं तो खाली खाली जहां कहीं भी जाते हैं तो हरि नाम संकीर्तन करके जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। वो सनकादि ऋषि पूछे तो आप नारद जी इतना जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? अब मुंह आपका उदास देख रहे हैं, क्यों? बोले भगवान हम पृथ्वी पर सब जगह विचरण किए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम, सब जगह घूमे, लेकिन कहीं पर हमको मन को संतोष देने वाली कहीं शांति नहीं मिली हमको। पूरी धरती पर कलयुग का साम्राज्य है, कलयुग सबको पीड़ित करके रखा है। इस तरह घूमते घूमते हम यमुना जी के किनारे आए। कहां आ गया? अब कथा प्रारंभ है। कहां आ गया? नारद जी बोले यमुना जी के किनारे। तो यमुना जी के किनारे आए तो वहां पर एक विचित्र बात देखते हैं, घटना देखते हैं। क्या घटी है? वहां पर एक वृद्ध महिला है और दो बगल में पुरुष है।
नवयुवती महिला है और दो वृद्ध पुरुष हैं, वो अचेत अवस्था। हमको जो देखी वो महिला तो क्या बोलती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ऐ संत भगवान कुछ देर रुक जाइए, मत चिंता मपी नाशाय। साधु रुकते क्यों हैं? किसी के घर पर साधु क्यों रुकते हैं? आपके कष्ट को हरने के लिए साधु रुकेंगे, आपके दुख का निवारण करने के लिए साधु रुकते हैं। साधु मतलब क्या? जो दूसरों के दुख का निवारण करे। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा। थोड़ी देर रुक जाइए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ऐ जी महात्मा जी, आपका दर्शन संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। बोले क्या दुख है, कष्ट है, बताओ। बोले ये जो दो वृद्ध पुरुष आप देखते हो मेरा बेटा है। क्या है? महिला क्या बोलती है? देवी क्या बोलती है? दो वृद्ध पुरुष है वो मेरा बेटा है। क्या नाम है जी? तो ज्ञान वैराग्य। बेटा का नाम क्या? ज्ञान वैराग्य। तो आपका देवी नाम क्या है? तो मेरा नाम भक्ति है। तो बोले आप नवयुवती हैं, आपका बेटा वृद्ध है। बोले यही तो बाबा समस्या है कि माँ जवान नवयुवती या बेटा वृद्ध कैसे? बोले देवी ये तो बड़ा विचित्र घटना है, ये कैसे हो गया? बोले भगवान हम तीनों आराम से रह रहे थे और आराम से रह रहे थे। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आके बुढ़ापा ने घेर लिया। वहां कलयुग के प्रभाव से सारे अंग हम तीनों के विखंडित हो गए। किसके? भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का। लेकिन भगवान हम जब वृंदावन आए, यमुना जी के किनारे जहां पर कन्हैया लीला किए, मैं पुनः नवयुवती हो गई, लेकिन मेरा बेटा वैसे का वैसे है। तो भगवान मेरा बेटा कैसे मूर्छा से जागेगा? निस्तेज हो गया है, बलहीन हो गया है। जरा भगवान कोई उपाय बता दीजिए। अब ये नारद बाबा उसके कान में वेद का मंत्र सुनाते हैं, उसके कान में गीता का श्लोक सुनाते हैं, लेकिन जगता तो है, फिर मूर्छित हो जाता है। न वेद के मंत्र से जगा, न गीता के श्लोक से जगा। लेकिन नारद जी सोच लिए, बोले आय देवी चिंता मत करो। संत जो होते हैं साहब अपने लिए नहीं जीते, किसी के काम जो आए। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा। यदि अपने समाज के काम में ये शरीर आ जाए, माँ बाप की सेवा में शरीर लग जाए, समाज की सेवा में लग जाए, तो शरीर का बेड़ा पार हो जाए। बोले देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्रों के दुख के निवारण के लिए मैं उपाय करूंगा। नारद जी बोले तपस्या करूंगा मैं। बोले देवी सुनो, तदानाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। ऐ देवी मैं तुमको तीनों लोक में यदि मैं प्रचारित नहीं किया, प्रचार प्रसार तुम्हारा नहीं किया, भक्ति का प्रचार नहीं किया, तो मैं हरि का दास नहीं कहूंगा। नारद बाबा ऐसा बोले। और नारद बाबा सोचे क्या करें नहीं करें। ऐसा जब सोच ही रहे थे
तो उनको लगा कि अब मैं तपस्या करूंगा, तभी पता चलेगा। जो ही मन में आया कि सामने से वही सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो सृष्टि के सबसे पहले महापुरुष हैं। इस सृष्टि की रचना में पहले 4 ऋषि की रचना की गई है, वही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार दर्शन दिए। बोले भगवान, बोले नारद उदास हो तुम, देखते हो बड़ा उदास हो। बोले ऐसे ऐसे भगवान बात है, इसका कोई उपाय? वो दोनों मूर्छित पड़ा है, भक्ति का जो बेटा है ज्ञान वैराग कैसे जगेगा, उसकी बीमारी दूर कैसे होगी? बोली हो जाएगा। बोले इनको भागवत की कथा सुना। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सौतु गीतः सुकादिभिः। कौन भागवत सुना? जो सुखदेव जी जो सुनाए थे, वो कथा सुना दो, बीमारी दूर हो जाएगी, युवा हो जाएगा, वृद्ध आदमी युवा हो जाएगा। अब बोले कि बाबा वृद्ध आदमी युवा कैसे हो जाएगा? होगा, मन के हारे हार है। कोई 80 वर्ष का बाबा है, देखिए 4 बजे भोर में उठ के मंदिर की सेवा करते, क्यों? मन में ठान लिए। अब कोई 20 वर्ष का नवयुवक भाई बहन है तो वो सोया रहता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वृद्ध आदमी युवा हो जाएगा साहब। तो नारद जी सवाल किए, बोले भगवान आप जो बोल रहे हो तो सही है, लेकिन कैसे? नारद जी बोलते हैं वेद वेदांत घोषश्च। भागवत से कैसे बीमारी दूर हो जाएगी, मूर्छा चली जाएगी? 2-3 सवाल कर। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठै प्रबोधितम। हे भगवान, मैंने जिसको वेद का मंत्र सुनाया नहीं जगा, गीता का पाठ करके सुनाया नहीं जगा, लेकिन ये भागवत से कैसे जग जाएगा? क्या वेद से बड़ा है भागवत? वेद से बड़ा? अब इसके जवाब में, इस सवाल के जवाब में सौनकादि ऋषि 3 उदाहरण दिए। वेद बड़ा, भागवत? बोले नारद, वेदोपनिषदानुसारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति भक्भूता फलाकृतिः। बोले नारद, वेद जो है ना वो पौधा है। क्या है? पौधा है। भागवत उसका फल है। वेद सब पढ़ भी नहीं सकता, गाड़ी सब नहीं चला सकता, जिसको चलाना जो सीखा वही चलाएगा। ऐसे वेद मंत्र सब नहीं पढ़ सकता, बोल सकता। क्यों जी? उसमें अच्छा गीत सब गाएगा, ये बजा लेगा सब, जितने साज बजा लेगा सब। आपके घर में तबला रखा, बजा लीजिएगा। तो आपके घर में वेद है तो वेद पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी किताब है तो पढ़ लीजिएगा, बिना पढ़े बिना सीखे। ऐसे ही वेद मंत्र सीखना पड़ेगा। बोले नारद, आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ति न स्वादते यथा सौभूयः संपृक्भूतः फले विश्व मनोहर। ऐ नारद, पौधा में जो फल होता है तो उसके पौधा को तो लोग नहीं खाता है, डाली को तो नहीं खाता है, पत्ता को तो नहीं खाता, लेकिन उसी पौधा में से फल अलग होता है। फल कहाँ लगता है? उसी वृक्ष में लगता है। तो टहनी तो लोग नहीं खाता, पत्ता तो नहीं खाता, क्या खाता है?
जब फल अलग होता है तो आप ऐसे वेद वृक्ष हुआ और भागवत फल हुआ। दूसरा उदाहरण दिए, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिर न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम ही तदगव्यम देवानाम रसवर्धनम। दूध में जैसे घी रहता है तो दूध को वेद मान लो और घी को भागवत मान लो। नारद जी गदगद हो गया, भागवत ये है, वेद दूध है, घी भागवत। 5 क्विंटल में कितने घी बनेंगे? 5 क्विंटल तो नहीं बनेंगे। तो बोले ये भागवत घी है। फिर तीसरा उदाहरण दे दिए, इक्षूनामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्ति तिष्ठति पृथक भूता चौसा निष्ठा तथा भागवती कथा। ईख जानते? गन्ना, गन्ना गन्ना जानते? बोले वेद है गन्ना, गन्ना का पौधा, जड़ से लेके उस शीर्ष तक उस गन्ना के पौधे में रस रहता है, मिठास रहती है, शक्कर रहता है। लेकिन गन्ना के पौधा को वेद मानो और उसके रस को भागवत मानो। नारद जी को समझ में आ गई बात, ओहो ये बात है। तो विधान बताया किसके लिए? ज्ञान वैराग्य की बीमारी को दूर करने के लिए। साहब डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये शरीर का इलाज करेंगे, मन के रोग को कौन इलाज करेगा? डॉक्टर इलाज करेगा। और डॉक्टर का जब मन बिगड़ जाएगा तो उसका इलाज कौन करेगा? यही आके उसका भी इलाज करेगा। अब भागवत कथा की आयोजन किया गया, भक्ति ज्ञान वैराग्य भी वहां आया है, लाया गया है कथा मंडप में, कथा स्थल पर लाया गया है। जो ही साहब कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्रिकम तरुणायते, जो ही उनके कानों में भागवत की शब्द पढ़ना प्रारंभ हुआ, जाग गया, युवा हो गया। इतना नहीं, इतना ही नहीं, गंगा के तट पर नाचने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो ज्ञान वैराग्य नाचने लगा, भक्ति नाचने लगी, भगवान आ गए, भोला बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, सब लोग नाच रहे हैं। आहा, हम लोग भी आहा, जब सब नाच ही रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी ताली बजा के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे, हे 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 भक्त वत्सल हे प्राण प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपके बिहारी लाल भागवत भगवान की जय। भागवत कथा से किसकी मूर्छा चली गई, बीमारी दूर हो गया, ज्ञान वैराग्य।